हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 500 रुपए का शेयर है, 2.5% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और फाइनली शेयर दोबारा 500 रुपए में पहुंच चुका है। 3% के आसपास की तेजी थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस तेजी के बारे में भी और रीजन क्या था इस तेजी को लेकर, उसको लेकर भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स देखा जाए तो एक अच्छी खबर भी देखने को मिली थी और वो खबर की बदौलत कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई थी आज तेज़ी को लेकर। क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स में जो गिरावट की वजह थी वो यही थी कि सेमीकंडक्टर की जो अछत है, खपत है, वो अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शॉर्टेज की वजह से एक क्राइसिस पैदा हुआ था ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो क्राइसिस था सेमीकंडक्टर का, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के सेकंड हाफ में धीरे धीरे कम होता नजर आ सकता है। और ये जेएलआर ने बताया है भैया, बकायदा बोला है इन्होंने, ठीक है। आप देखिए कि जो जेएलआर है, सीज द सेमीकंडक्टर चैलेंजेस रिजॉल्विंग ग्रेजुअली इन द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर की, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। मतलब धीरे धीरे जो शॉर्टेज थी वो खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे अब रिकवरी जो है वो लौटती हुई नजर आ सकती है। टाटा मोटर्स ओन जेलर एक्सपेक्ट द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज सिचुएशन टू ग्रेजुअली स्टार्ट रिकवरिंग इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। और यही वजह है कि आज शेयर में भी तेजी थी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो तेजी की एक और वजह यह भी थी कि मार्केट भी आज अच्छी खासी रौनक दिखा रहा था। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो गया, या आप मान के चल सकते हैं। और देखिए, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अगर खत्म हो जाएगी तो गाड़ियों की जो सेल्स है वो दोबारा पिकअप हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं गाड़ी अगर आप बनाते हो तो भैया सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, और अगर वो ही नहीं होता तो गाड़ी आप कैसे बना पाओगे। तो अब जैसे जैसे वो जो शॉर्टेज है वो खत्म होती जाएगी और धीरे धीरे सेमीकंडक्टर मिलना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी की डिमांड है उसको फुलफिल करने और ज़्यादा इजी हो जाएगा। टाटा मोटर्स की डिमांड ऑलरेडी हमने पिछले कुछ महीनों में बढ़ती हुई नजर आई है। कोरोना के बाद गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है और टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपांड किया है। अलग अलग गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, एसयूवी हो या भैया कॉम्पैक्ट हो, कई सारी चीज़ें कंपनी कर रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कंपनी पीछे नहीं है, बल्कि सबसे आगे टाटा ही है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 30 से 31% का ग्रोथ है। 380 का शेयर 500 रुपए तक निकला था, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस धीरे 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 करके अब वापस 500 के लेवल पर पहुंच चुका है ये। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स में 260% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि टाटा में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां पर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से एंट्री करिए। मतलब ये मत सोचिए कि 100 पे खरीदा है, 300 पे चला गया, मैं बेच के निकल जाऊं। बस यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करो, क्योंकि जो फ्यूचर है टाटा ग्रुप का वो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। और टाटा मोटर्स में आज से नहीं, मेरी पिछले साल कोरोना काल में जब शेयर आपको 75 रुपए से भी नीचे मिल रहा था, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और एक चीज मैंने हमेशा कही थी, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा फायदा यहां पर आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। लेकिन हाँ, हर एक बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन का वक्त आता है। टाटा मोटर्स में अगर देखें तो इससे पहले जब शेयर 160 रुपए के आसपास था, ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये 300 रुपए से ऊपर निकला, फिर लंबा वक्त इसने कंसोलिडेशन में बिताया था, ठीक है। उसके बाद जाके दोबारा तेजी पकड़ी। अब मुझे लग रहा है कि ये जो वक्त होगा वो कंसोलिडेशन का वक्त होगा। शेयर आपको लंबे समय तक 450 से 550 रुपए के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। कुछ वक्त ये इस लेवल पर बिता सकता है, लेकिन उसके बाद एक दोबारा तेजी आएगी जो जो जो, जो इसको 600 रुपए तक भी लेकर जाएगी। लेकिन हाँ, 500 रुपए पर मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 450 रुपए के आसपास अगर मिलता है, काफी लोग कहेंगे कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन चांसेस जरूर है आपको कि 470 475 पे भी ये आपको अवेलेबल फ्यूचर में हो सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हो तो आप बेच दो इसको। जी नहीं, मत बेचना इसको, बिल्कुल भी मत बेचना, रखे रहो अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, अगर आप चाहो तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो। 500 रुपए के ऊपर शेयर निकलता है, मतलब अगर 1000 शेयर है तो 500 शेयर आप बेच सकते हो, अगर शेयर 500 रुपए के ऊपर निकलता है तो। बाकी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करो, और हर डिप में यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,65,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड देखे तो 3 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम नजर आए हैं। 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 13.35 एफआई, 6.50 म्यूचुअल फंड, 5.91 इंश्योरेंस कंपनी के पास नजर आ रहा है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदारी करने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। टारगेट अभी भी बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के काफी ऊपर है। 600 का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है, 565 मोतीलाल ओसवाल का है, 610 शेर खान का टारगेट नजर आया है। और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म का टारगेट होता है, ठीक है, 1 साल का टारगेट होता है ये। तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 3-4 महीने में अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स है। बीच बीच में जैसे कि मैंने कहा कि 450 से 550 की रेंज में ये शेयर अब लंबा वक्त बिताएगा और उसके बाद दौड़ने के लिए तैयार भी जरूर हो जाएगा। रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे रेवेन्यू में तेजी आती हुई नजर आ सकती है। प्रॉफिट हालांकि कंपनी पिछले 3 सालों में है ही नहीं प्रॉफिट में। इस बार भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो एटलीस्ट इस कंपनी के फेवर में नहीं है। इस बार के भी रिजल्ट्स खराब ही आए हैं। पहले क्वार्टर में कंपनी को 4,450 करोड़ का नुकसान था। इस क्वार्टर में भी कंपनी को 4,450 करोड़ का नुकसान हुआ है, मतलब 2 ही क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 9,000 करोड़ का लॉस कर लिया है। हालांकि इनके सेल्स जरूर इंप्रूव हुए हैं, 65,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू नजर आए हैं, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं है, और मेरे हिसाब से अभी भी कंपनी लॉस में ही है। और इस साल भी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 तक भी कंपनी लॉस में ही रहने वाली है। यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करें तो खरीदने का सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का। मुझे लगता है कि 500 रुपए से ऊपर इसको नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन 450 रुपए के आसपास मौके जरूर बनने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग, सॉरी, अकॉर्डिंग टू टिकर टैप 79% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और डेफिनेटली मैं भी उनके साथ अग्री करता हूं, लेकिन 500 रुपए से ऊपर खरीदने की सलाह नहीं होगी। 450 से 475 रुपए का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से खरीदारी का एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है। तो उस लेवल पर अगर आप अपनी नज़र गड़ाए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट में आज बढ़िया रौनक थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ तेज़ी बनी रहेगी। याद रखें, थोड़ी बहुत उठापटक ज़रूर होगी। गिरावट में पैनिक नहीं करना है, और तेज़ी में ओवर एक्साइटमेंट में आकर बहुत बड़ी खरीदारी भी नहीं करनी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।